मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जॉब वाचिंग प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन की। जब हमारा बेबी जन्म लेता है तो हमें अपने बेबी को टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ये टीकाकरण करवाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं, अभी तक हमारा बेबी पेट के अंदर था तो वो सेफ था। जैसे ही वो बाहर के वातावरण में आता है, उससे कोप अप करने के लिए मीन्स बच्चे को वो बीमारियां ना लगें, उसके लिए हम बेबी को टीका लगवाते हैं, जिसकी वजह से उसको उन सभी वायरस से लड़ने की क्षमता मिलती है। अभी जो टीकाकरण है ये हमें कहाँ से करवाना चाहिए? क्या हमें सरकारी अस्पताल से ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए या हमें प्राइवेट हॉस्पिटल से ही लगवाना चाहिए? सरकारी वाला अच्छा नहीं होता है, प्राइवेट वाला अच्छा होता है, और कौन कौन से वैक्सीन हमको लगवाने होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो वैक्सीनेशन होता है मीन्स टीकाकरण होता है, ये आपको कब कब कौन कौन से वैक्सीन लगवाने होते हैं, इनका क्या पर्टिकुलर टाइम होता है, कौन से वैक्सीन किस टाइम पर लगाए जाते हैं, कौन से वैक्सीन लगवाने से उसके बाद के रिजल्ट्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज जो आपके माइंड में आने वाली हैं, जो आपके माइंड में आ रही हैं, ये सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। क्योंकि मैं खुद एक न्यू मॉम हूँ, जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, जिनको रिसर्च किया है, कंसल्ट किया है, वो सभी कुछ मैं आपके साथ अपने इन वीडियोस के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमको ऐसी फैसिलिटी दे रही है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको मुफ्त में ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाती है, जिसके लिए आपका कुछ इस टाइप से कार्ड बनाया जाता है। ये कार्ड सरकारी अस्पताल से बनता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ये कार्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बनवा सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बनवाते हैं तो आपको इस कार्ड से बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। मीन्स आपको जो टाइम टू टाइम वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगते हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगेंगे। साथ ही साथ आपको मेडिसिन भी सरकार प्रोवाइड करती है, कैल्शियम एंड आयरन की, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती हैं। उसके बाद जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर होते हैं वैक्सीन के नेम। जो भी वैक्सीन के नेम हैं यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिखाई देंगे। वीडियो के एंड में मैं इसका पिक लगा लूंगी, आप वहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिएगा और वहाँ से आप जो भी वैक्सीन होते हैं उसको नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से वैक्सीन किस समय पर लगवाने होते हैं। और टाइम पीरियड के बीच में आप वो वैक्सीन ज़रूर अपने बेबी को लगवाइए, क्योंकि ये उसको बाहर की उन सभी बीमारियों से बचाएगा जो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस टाइप का एक कार्ड होता है। जिसमें यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल फिल की जाती है। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी कौन कौन सी जांच हुई है, मीन्स कौन कौन से ट्रीटमेंट हुए हैं, वो सब कुछ भी यहाँ पर लिखे जाते हैं। ये ग्रोथ चार्ट है कि मीन्स बेबी जब डिलीवर हुआ, जब पैदा हुआ तो उसका वेट कितना था, उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, और बेबी की एज के अकॉर्डिंग उसका वेट कितना होना चाहिए, ये सब कुछ आपको यहाँ से मेजर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ये जितने भी वैक्सीन हैं, ये सारे वैक्सीन्स आपको अपने बेबी को लगवाने होते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन करके बताती हूँ कि कौन कौन से वैक्सीन होते हैं। सबसे पहले जो जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उस टाइम पर आपको OPV दी जाती है। OPV क्या होता है? पोलियो ड्रॉप। जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा तो OPV उसको दी जाती है, जो बहुत ही ज़रूरी होती है। अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप ज़रूर पिलवाइए। उसके बाद 24 घंटे के भीतर उसको एक हेपेटाइटिस B का भी इंजेक्शन दिया जाता है, और उसी के साथ साथ BCG का भी। तो आप अपने डॉक्टर से पहले से ही कंफर्म करके रखिए कि जब आपका बेबी डिलीवर होगा तो उसको कौन कौन से वैक्सीन हॉस्पिटल ही प्रोवाइड करेगा या फिर हमको बाहर जाकर लगवाने हैं। क्योंकि मेरे केस में ऐसा हुआ था कि जहाँ पर मेरी डिलीवरी हुई थी वहाँ पर उन्होंने केवल OPV दिया और हेपेटाइटिस B दिया, लेकिन BCG नहीं दिया था। तो जो जिन्होंने कार्ड बनाया है आशा लोगों ने, तो वो आशा मेरे घर पर आई थी। उन्होंने पूछा कि आपकी बेबी को ये वैक्सीन लगे या नहीं लगे, तभी मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये पहले से ही अपने डॉक्टर से पूछ कर रखिए, ऐसा ना हो कि बेबी को वैक्सीन लगे ही ना और आप सोचें कि वैक्सीन लग गई है।
तो BCG की वैक्सीन भी लगाई जाती है। अगर आपके हॉस्पिटल से नहीं लगती है और आपने सरकारी हॉस्पिटल में कार्ड बनवाया हुआ है तो वहाँ पर आपको ये BCG और हेपेटाइटिस B की फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाई जाती है, जो जन्म के 24 घंटे के भीतर में दी जाती है। इसमें जो ये BCG का है ये जन्म से 1 वर्ष तक है, मीन्स बेबी के पैदा होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आप कभी भी ये BCG का वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर बेबी डिलीवर हुआ है, उसकी ये वैक्सीन नहीं लगा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको 1 साल के अंदर अंदर लगवा सकते हैं BCG का। उसके बाद आते हैं 1.5 माह पर, मीन्स बेबी के पैदा होने के 1.5 माह के अंदर अंदर आपको कौन कौन से वैक्सीन लगवाने हैं। इसमें है OPV1 जो ओरल होता है, मीन्स ड्रॉप्स दी जाती हैं। OPV1 मीन्स पोलियो ड्रॉप। रोटा जो होता है वो भी आपकी ओरल ड्रॉप्स होती हैं। उसके बाद आता है FIPV, पेंटा 1 और PCV1, मीन्स 1.5 माह पर ये 3 वैक्सीन आपके बेबी को दिए जाएंगे, जिसमें से एक लगेगा बेबी के लेफ्ट हैंड पर और 2 लगेंगे बेबी के दोनों लेग्स पर। अभी जो वैक्सीन लगते हैं ना, उसके बाद भी बहुत सा आपको ध्यान रखना होता है, मीन्स कैसे वैक्सीन लगने के बाद उसकी सिकाई करनी है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, ये सब कुछ। क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा तो मैं अपकमिंग वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या वैक्सीन लगने के बाद उसके रिएक्शंस हो सकते हैं, उसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं, सब कुछ। तो सेकंड जो वीडियो आएगा इसका वो देखना ना भूलें। अभी मैं आपको बताती हूँ 2.5 महीने पे कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं। 2.5 महीने पर लगते हैं OPV2, पेंटा 2 और रोटा 2, जिसके अंदर से OPV और रोटा तो होते हैं हमारे ओरल में, ड्रॉप्स दी जाती हैं। OPV की 2 ड्रॉप्स और रोटा की 5 ड्रॉप्स। उसके बाद जो पेंटा होता है वो लगता है आपके बेबी के लेफ्ट लेग में। ये सब जो वैक्सीन्स हैं ये लेग में थाई पर लगते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। फिर लगता है 3.5 महीने पर। इसमें भी जो है OPV और रोटा तो ओरल हो गई, IPV, पेंटा और PCV ये वही हैंड में और लेग्स में बिल्कुल उसी तरह से लगेंगे। उसके बाद 9 से 12 महीने पर लगता है जो है MR1, JE1, PCV3। फिर लगेंगे 16 से 24 माह पर, ये हैं हमारे DPT बूस्टर 1, OPV बूस्टर, JE2 और MR2। ये सारे वैक्सीन होते हैं जो हमारे बेबी को हमको लगवाने होते हैं। इसका पूरा ये चार्ट है, ये मैं वीडियो के लास्ट में अटैच करूंगी, आप वहाँ से पॉज करके ज़रूर देखिए। ये सारे वैक्सीन आपको ज़रूर ही अपने बेबी को लगवाने हैं ताकि आप हर एक बीमारी से अपने बच्चे को बचा सकें और आप अपने बच्चे को एक सुरक्षित भविष्य दे सकें। यहाँ पर बात ये भी आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमको पेनलेस वैक्सीन पर जाना है और ये पेनफुल होती हैं। तो पेनलेस और पेनफुल क्या होती हैं उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो वैक्सीन मैंने आपको बताए वो आपको पता चल गए कि क्या क्या होते हैं। कुछ जगह तो ये फैसिलिटी होती है कि वो आपके घर पर आकर ही ये वैक्सीन लगा देते हैं, लेकिन कुछ जगह आपको सरकारी हॉस्पिटल में विजिट करना पड़ता है, वहाँ पर जाकर आपको ये वैक्सीनेशन लेने पड़ते हैं। तो आप अगर सरकारी हॉस्पिटल से ये वैक्सीन लगवाते हैं देन ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से ये वैक्सीन लगवाते हैं तो एक वैक्सीन 2 से 2.5 हज़ार कॉस्ट करता है। जिसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सरकारी हॉस्पिटल के वैक्सीन होते हैं ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं, क्योंकि सरकार टाइम टू टाइम ये वैक्सीन आशा लोगों को देती रहती हैं, और जितने भी वैक्सीन लगते हैं बेबीज़ को, वो वैक्सीन लगाने के बाद जितने भी बचते हैं वो सरकार को रिटर्न कर दी जाते हैं। तो कोई भी वैक्सीन ऐसा नहीं होता है कि जिसको हमने प्रिजर्व किया हुआ है बहुत लंबे समय से। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में एक तो वो जो वैक्सीन होते हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं, सेकंड थिंग कि हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। जब हमें सरकार की तरफ से ये सुविधा मिली हुई है देन वाई टू पे, हमें पे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप सरकारी हॉस्पिटल से ही ये वैक्सीनेशन लीजिए, बिल्कुल फ्रेश होते हैं ये वैक्सीन्स और बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सरकारी का है तो कहीं ख़राब ना हो, कहीं ये ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इवन सरकारी वाले ज़्यादा बेटर होते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको पे करना है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जाना है तो सरकारी हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने हमें ये सुविधा दी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जान लिया कि वैक्सीनेशन क्या होता है, क्यों करवाना चाहिए, कहाँ से करवा सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल से करवाना सेफ है या नहीं। बिल्कुल सेफ है, आप ज़रूर करवा सकते हैं, और पर्टिकुलर टाइम पर करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनमें से कोई से भी वैक्सीन मिस कर दिए हैं अगर आपने,
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीनेशन बाद में भी किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो दूसरे टाइप के वैक्सीन दिए जाते हैं। इन वैक्सीन के अलावा भी कुछ अलग से वैक्सीन होते हैं जो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करती है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो जो अलग से वैक्सीन होते हैं उसको आप प्राइवेट हॉस्पिटल से कंसल्ट कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपको उस 1 साल के अंदर ही अंदर लगवाने हैं। वो वैक्सीन आप इन फ्यूचर 8 से 10 साल की एज तक भी लगवा सकते हैं, तो आप उन वैक्सीन को तब ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कुछ क्वेरीज हैं अभी भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय।